हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जो हम क्लास 10th की जो हमारा चैप्टर नंबर 2 पोलोनोमियल है, उसकी लास्ट जो एक्सरसाइज है 2.4, आज उसको हम कवर करेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके कंसेप्ट जैसे भी है उसको आज हम सीखेंगे। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.4 का। क्या चला है? वेरीफाई दैट द नंबर given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. क्वेश्चन में ये कह के चला है कि आपके पास कोई पोलिनोमियल है और वो पोलिनोमियल जो है आपके पास वो कौन सा है? आपके पास पोलिनोमियल है 2x की क्यूब, आपके पास है प्लस के एक्स स्क्वायर, आपके पास है माइनस के 5x और आपके पास है प्लस के 2। आपके पास कोई गिवन पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल की जीरोज दे के चला है। वो जीरोज आपके पास कौन सी है? वो जीरोज है आपके पास 1/2 कोमा, आपके पास है 1 कोमा और आपके पास है माइनस के 2। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि जो आपके पास गिवन पोलिनोमियल है और जो आपके पास जीरोज हैं, क्या ये जीरोज इस पोलिनोमियल में सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। अगर ये इस पोलिनोमियल की जीरोज है तो हम x की जगह अगर इन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए? हमेशा आना चाहिए 0। अगर 0 आ रहा है तो समझ लेना वो आपका जो जीरोज है वो इस पोलिनोमियल की है। अगर वो 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपकी इस पोलिनोमियल की वो 0 नहीं है। तो अब हम क्या काम करेंगे? x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे इसमें, x इक्वल टू 1/2। पहली जीरोज को देखेंगे तो अब करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू के कितना आ जाएगा 1/2 की क्यूब। इसके बाद कितना आ जाएगा 1/2 की स्क्वायर। इसके बाद कितना आ जाएगा 5 इंटू के 1/2 और प्लस के क्या आ जाएगा हमारे पास 2। इसके बाद 2 इंटू के 1 की क्यूब 1 होती है, 2 की क्यूब होती है 8, प्लस के 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस के कितना आ गया 5/2 और प्लस के कितना आ गया 2। इसके बाद 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के कितना आ गया 2 और इसके नीचे क्या जूम कर लेंगे 1। इन सब का जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना है? इन सब का एलसीएम है 4। इन सब का एलसीएम कितना है हमारे पास? 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस के 1, इसके बाद 2 2 जा 4 माइनस के 10 प्लस के 1 4 यानी कि 2 4 जा 8। तो हमारे पास कितना हुआ 8 9 10। तो हमारे पास हुआ 10 माइनस के 10 अपॉन के कितना आ जाएगा 4। ये कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या आ गया 0। जब हमारे पास 0 आ चुका है तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कि x इक्वल टू जो 1/2 है, जो हमारी जीरोज है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इस पोलिनोमियल की जीरोज क्या है 1/2। अब बात करते हैं x इक्वल टू 1 की, दूसरी जीरोज की बात करते हैं x इक्वल टू 1 की। अगर हम पोलिनोमियल में अपनी x इक्वल टू 1 को पुट करेंगे, अगर हमारी जीरोज आ रही है, अगर हमारा पोलिनोमियल में 0 आ चुका है तो इसका मतलब 1 जो है इस पोलिनोमियल की क्या है जीरोज है। तो हम रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू के कितना आ जाएगा 1 की क्यूब प्लस के कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के कितना आ गया 5 इंटू के 1 प्लस के कितना आ गया 2। तो 2 1 की क्यूब 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस के 5 और प्लस के कितना आ जाएगा 2। 2 1 जा 2 प्लस के 1 माइनस के 5 प्लस के कितना आ गया 2। 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि 5 माइनस के 5 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट कि x इक्वल टू 1 इसकी क्या है जीरोज है। बात करते हैं थर्ड, x इक्वल टू माइनस के 2 की। x इक्वल टू माइनस के 2, क्या माइनस के 2 इस पोलिनोमियल की जीरोज है? तो इसके लिए हम करेंगे 2 इंटू इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या रखेंगे माइनस के 2 की क्यूब, इसके बाद प्लस के माइनस के 2 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस के 5 इंटू माइनस के 2 और कितना आ गया प्लस के कितना आ गया 2। 2 इंटू माइनस की क्यूब माइनस ही रहेगी, 2 2 जा 4 जा 8 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 5 2 जा 10 और प्लस के कितना आ गया 2।
8 2 से कितना हो गया माइनस के 16 प्लस के 4 प्लस के 10 प्लस के कितना आ गया 2 माइनस के 16 10 to 12 4 कितना हो गया प्लस के 16 यानी कि कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या आ गया जीरोस। तो ये कह सकते हैं हमने वेरीफाई कर लिया है कि जो हमारे पास जीरोस देके चला है वो इसी पोलोनोमियल की है, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने पे हमारे पास पोलोनोमियल क्या आ रहा है जीरो के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये इसकी क्या हुई आपकी जीरोस हुई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये होता है और इस तरह हम फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। अब बात करते हैं हमें बताना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस, यानी कि हमें रिलेशनशिप बताना है कोफिशिएंट और आपका किसके बारे में जीरोस के बारे में रिलेशन हमें बताना है। वो कैसे बताएंगे हम, तो इसके लिए हम एक लेट करेंगे, एज्यूम कर लेंगे एक पोलोनोमियल जो आपकी कैसी होनी चाहिए क्यूब में। तो हमारे पास जो पोलोनोमियल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ax की क्यूब प्लस के कितना हो जाएगा हमारे पास bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। ये हमने क्या कर लिया लेट कर लिया। जब हमने इसे लेट कर लिया तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, हमने जब कंपेयर करी a इजकल टू हमारे पास आया 2, b इजकल टू हमारे पास आया 1 और c इजकल टू हमारे पास आया -5 और d इजकल टू कितना आया हमारे पास 2। d इजकल टू हमारे पास क्या आया 2। अगर आपके पास पावर में 3 है, आप सभी जानते थे जब पावर की 2 होगी यानी कि स्क्वायर होगी तो स्क्वायर में आपका क्या निकाला जाता था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि जीरोस का सम निकाला जाता था और जीरोस का प्रोडक्ट निकाला जाता था। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस के बीटा और प्लस के क्या हो जाएगा गामा, क्योंकि हमारे पास एक हमारा अगर पावर में 3 है तो जीरोस भी कितनी होगी 3 होगी। तो पहली जीरोस को हम क्या एज्यूम कर लेंगे अल्फा, दूसरी जीरोस को बीटा और तीसरी जीरोस को क्या एज्यूम कर लेंगे गामा। तो इन तीनों का सम हमारा कितना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारे पास होगा अल्फा कितना है हमारे पास 1/2, बीटा कितना है हमारे पास बीटा है हमारे पास 1 और गामा कितना है हमारे पास -2। नीचे क्या एज्यूम कर लेंगे हम 1। तो हमारे पास कितना आया 2, हमने एलसीएम लिया, जब 2 एलसीएम लिया तो हमारे पास बचा 1 प्लस के 2 माइनस के कितना आ गया 4। इसके बाद हमारे पास कितना आया 3 माइनस के 4 अपॉन के कितना आ जाएगा 2, यानी कि हमारे पास कितना आया -1/2। हमारे पास कितना आया -1/2। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 किसकी वैल्यू है 2 हमारे पास वैल्यू है 2 वैल्यू है हमारे पास a की, 2 वैल्यू किसकी है a की, और 1 किसकी वैल्यू है 1 वैल्यू है हमारे पास b की। तो हम कह सकते हैं इसे माइनस के हमारे पास कितना आ जाएगा -b, हमारे पास कितना आ जाएगा -b। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा -b अपॉन के a, यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला पुट हमारा आ जाएगा निकल के कि अगर आपके पास ट्राइनोमियल है तो हम क्या करते हैं इनके जो जीरोज का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है -b अपॉन a के। तो यही हमें रिलेशनशिप बताना था कोफिशिएंट का और जीरोस का। बात करते हैं थर्ड कंडीशन। अगर थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी, हमारा जो होगा थर्ड कंडीशन अल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू के कितना हो जाएगा अल्फा। थर्ड कंडीशन में निकालना है हमें ये। तो हमारे पास अगर ट्राइनोमियल है तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकलेगा, सेकंड नंबर पे निकलेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अल्फा कितना है हमारे पास अल्फा है 1/2, बीटा कितना है हमारे पास बीटा है 1, बीटा हमारे पास 1 है, गामा है -2, गामा है हमारे पास -2 इंटू के अल्फा हमारे पास है 1/2, 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल। इसके बाद हमारे पास कितना आया 1/2 -2 और माइनस के कितना आ गया 1, 2 हमने क्या ले लिया 2 हमने ले लिया एलसीएम। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 -4 -2, तो कितना बचा 1 -6/2 और 1 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा -5/2।
और हमें पता है 2 किसकी वैल्यू है, 2 हमारे पास a की वैल्यू है, और -5 हमारे पास किसकी वैल्यू है, -5 हमारे पास c की वैल्यू है। तो इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का जब हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके पास c/a के। और थर्ड जो हमें निकालना है वो थर्ड निकालना है अल्फा इंटू के बीटा और इंटू के गामा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और -2 है। जो निकल का आया वो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास कितना निकल का आया, हमारे पास निकल का आया -1। तो हम क्या काम करेंगे, नीचे जो है 1 एज्यूम कर लेंगे। हमें पता है a की वैल्यु हमारे पास क्या है, 2 है, तो a को 2 बनाने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 अपॉन के इंटू कितना आ गया 2 किसकी वैल्यू है हमारे पास d की, माइनस लग रहा है, अपॉन के कितना आ जाएगा 2 किसकी वैल्यू है a की। तो यहाँ से फॉर्मूला जो निकल कर आया वो क्या आया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है -d/a के। तो इस तरह हम रिलेशनशिप बता सकते हैं कोफिशिएंट और जीरोस के बिटवीन। तो हमने यहाँ से देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के b/के इक्वल होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा हमारा किसके c/के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होता है, -d/a के इक्वल आपका होता है। तो गाइस इस तरह 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।